हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, क्या जब जेपीएससी की नई चेयरमैन अपना कार्यभार ग्रहण करेंगी, इसके बाद नियुक्तियां सही समय से होंगी? यही हमारे चर्चा का विषय रहेगा इस वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं, मैडम नीलिमा क्रिकेट्टा, मैरी नीलिमा क्रिकेट्टा, नीलिमा क्रिकेट्टा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है 22 अगस्त को, 22 अगस्त 2024 को। ठीक है। इसके बाद जो जेपीएससी के मेंबर्स बचते हैं, सबसे सीनियर मोस्ट है डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, ये नंबर 1 पे है। दूसरा है अनीमा हासदा, ये नंबर 2 पे है। और नंबर 3 पे है डॉक्टर जमाल अहमद। डॉक्टर अनीमा हासदा ये नंबर 2 पे है और 3 पे है डॉक्टर जमाल अहमद। तो ये 3 मेंबर्स हैं मैरी नीलिमा क्रिकेट्टा के बाद, जिसमें सबसे सीनियर मोस्ट है डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य। तो क्या जब डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य जेपीएससी की चेयरमैन बन जाएंगी तो रिजल्ट सही समय से प्रकाशित होगा या फिर इसमें कुछ छेड़खानी होगी, टेम्परिंग होगी? डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य का बैकग्राउंड अगर हम समझने की बात करें तो डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी हैं, यानी ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके पति जो हैं ये झामुमो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टी से ये ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है। अब जिस स्टेट में सरकार भी उसी पार्टी से हो और स्टेट पीएससी की चेयरमैन भी उसी पार्टी से हों, तो आप समझ सकते हैं कि पीसीएस का क्या हाल हो सकता है, क्योंकि जेपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। और सरकार को इस पर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से चेयरमैन को पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करने वाले शख्स की पत्नी को चेयरमैन बनाया जा रहा है, तो इससे साफ है कि जेपीएससी कहीं ना कहीं जेएमएम का एक विंग बन गया है। और जब एक पॉलिटिकल पार्टी का विंग बन गया है तो इसमें कुछ भी संभव है। सरकार बहुत पावरफुल होती है और वो किसी भी कंट्रोवर्सी को दबाने की ताकत रखती है, और कोई भी व्यक्ति को, बाहरी व्यक्ति को जिसने कभी एग्ज़ाम लिखा नहीं, उसको भी जेपीएससी के पदों के अंतर्गत रिक्रूट कर सकती है। ठीक है। तो मतलब टेम्परिंग की पूरी संभावना नज़र आ रही है। अजीता भट्टाचार्य का उठना बैठना होता है जेएमएम के लीडर्स के साथ। ये चंपई सोरेन के साथ भी मिल चुकी हैं 2024 के अंदर ही। ठीक है। और अपने पदभार के रिगार्डिंग बातें कर चुकी हैं, और हेमंत सोरेन के भी ये फेवरेट रही है। कई बार जब जेपीएससी चेयरमैन का पोस्ट जब खाली रहा है, जब रिक्त रहा है, तब अजीता भट्टाचार्य को ही चेयरमैन बनाया गया है। चेयरमैन मतलब जब रिक्त रहा है चेयरमैन का पोस्ट, तब अजीता भट्टाचार्य को इसका कार्यभार संभालने के लिए आमंत्रित किया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा और हेमंत सोरेन के द्वारा। हेमंत सोरेन की ये बहुत ही प्रिय रही हैं। ठीक है। तो नीलिमा क्रिकेट्टा एक अनबायस्ड चेयरमैन थी जेपीएससी की, आईएएस ऑफिसर रह चुकी थी, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर नहीं थी। महाराष्ट्र कैडर इनको मिला था नीलिमा क्रिकेट्टा को, और वहाँ से रिटायर होकर जेपीएससी की चेयरपर्सन बन गई थी। उनके समय में सब कुछ बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा था, चाहे प्रीलिम्स कंडक्ट कराने की बात हो, नोटिफिकेशन निकालने से लेकर के मेंस के एग्ज़ाम तक की बात हो, पूरी बहुत ही सही समय से हो रहा था। और ये कोइंसिडेंस देखिए, जनवरी में हेमंत सोरेन जेल चले जाते हैं, इसके बाद ये जुलाई में वापस आते हैं। ठीक है। जनवरी से जनवरी में जेल चले जाते हैं हेमंत सोरेन, फिर जुलाई 2024 में वापस जेल से आते हैं। और इसके बीच में, मतलब जनवरी से जुलाई के बीच में जो घटनाक्रम हुए हैं जेपीएससी को लेकर के, वो काफ़ी तीव्र गति से संपन्न हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि हेमंत सोरेन जब जेल में है तो जेपीएससी में कोई इंटरफेरेंस नहीं था। ठीक है। और ये काफ़ी तेज़ गति से हो रहा था। विज्ञापन निकालने के कुछ दिन बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया, जेपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया मात्र 8 दिनों में, फिर मेंस का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया एप्लीकेशन भरने के तुरंत बाद। ठीक है। तो ये काफ़ी तीव्र गति से हुआ था, ज़रा से भी देरी नहीं हुई थी, और ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस बार जेपीएससी कुछ अलग फॉर्म में है। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन जुलाई में
जेल से बाहर निकलते हैं, इसके बाद जेपीएससी कैसे स्लो डाउन हो जाती है आप देख ही रहे हैं। 31 जुलाई को नोटिफिकेशन निकाल के बता दिया जाता है कि शीघ्र ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब मैरी नीलिमा क्रिकेटा जो जेपीएससी की चेयरमैन है अभी, वो कहती हैं कि डेस्टिनी है और कुछ फैक्टर्स हैं जो उनको रिजल्ट निकालने से मना कर रहे हैं। ठीक है, अब वो ताकतें सुपर नेचुरल पावर कौन से हैं जो नीलिमा क्रिकेटा को मना कर रहे हैं रिजल्ट निकालने से? तो इसे साफ पता चल रहा है कि इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब हेमंत सोरेन का इंटरफेरेंस। ठीक है, तो हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। मतलब जब तक हेमंत सोरेन जेल में थे, जेपीएससी एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही थी, लेकिन जैसे हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले, ये कछुए की चाल से रेंगने लगी और अब किसी को पता नहीं कि जेपीएससी का रिजल्ट कब तक जारी होगा। ठीक है, अब जारी भी होगा भी कि नहीं होगा। अभी जेपीएससी के एस्पिरेंट्स 3-4 दिनों से लगातार धरने पर बैठ रहे हैं जेपीएससी भवन के सामने, कभी मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं है कि जेपीएससी का रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया है आज के डेट में। अब बैकडोर से एंट्री की कवायद चल रही है। अब हेमंत सोरेन जैसे मैया समान योजना इन्होंने डिक्लेयर किया, अब उसकी सफलता, जो कि अभी सफलता नहीं कही जा सकती है, ये बस इलेक्शन का एक बेट है और कुछ नहीं है। इलेक्शन का एक चारा है, लोगों को लुभाने का एक चारा है। ठीक है, जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा, मैया समान योजना को कोई याद नहीं रखेगा। इसके बाद सब कहने लगेंगे कि मैया समान योजना बस कुछ पल की खुशी थी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जेपीएससी भी ठीक उसी तरह, अभी हेमंत सोरेन ने अभी 15 अगस्त को अपने संभाषण के दौरान कहा कि शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट और नियुक्ति अंतिम चरण पर है, लेकिन कब जारी किया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी काफ़ी डिले हो चुका है। जब 2022 में मेंस का एग्ज़ाम जब कंडक्ट कर लिया गया था जेपीएससी का, तो हार्डली 1.5 महीने बाद रिजल्ट निकाल दिया गया था, लेकिन अभी कितना समय हो गया है जेपीएससी का मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट किया हुआ? 22 से 24 जून को कंडक्ट किया गया था। अब आज है 20 अगस्त, अब लगभग 2 महीने हो गए हैं। 22 अगस्त को 2 महीने हो जाएंगे, अभी तक जेपीएससी की साइट पर कुछ हलचल नहीं है। तो इससे साफ पता चल रहा है कि सरकार की क्या मंशा है। सरकार सीधा सीधी अब जेपीएससी के पदों पर बैकडोर एंट्री कराना चाहती है, और ये पूरी तरह स्पष्ट है कि अब जेपीएससी में ईमानदार लोगों की, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की कोई जगह नहीं है। ठीक है, जेपीएससी में हो रहा है ठीक उसी तरह जेएसएससी में भी यही हो रहा है। इसमें भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि जेपीएससी सीजीएल भी हमेशा रीशेड्यूल होते आया है और बहुत समय हो गया है। पहले कहा गया था कि अगस्त के लास्ट वीक में कंडक्ट करा लिया जाएगा, लेकिन अब रीशेड्यूल करके अब 21-22 सितंबर को डेट दे दी गई है, लेकिन इस डेट पे भी होगी या नहीं होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इस डेट पे कई अन्य एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिए जा रहे हैं। जैसे इसी डेट पर फॉरेस्ट रेंज वाले एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर लिए जाएंगे, जेपीएससी के अंतर्गत जो फॉरेस्ट रेंज का निकला है उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, और भी तमाम तरह के एग्ज़ाम से इस डेट में कंडक्ट कराने की योजना है। तो ये मतलब एक ओवरलैप कर रही है, डेट कोलाइड कर रही है, जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी की डेट कोलाइड कर रही हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट कौन सा एग्ज़ाम दें? जिन्होंने फॉरेस्ट ऑफिसर बनने के लिए जो आवेदन दिया है और जो एसएससी सीजीएल का जो आवेदन दिया है, अब वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो दें तो कौन सा एग्ज़ाम दें। ठीक है, तो तमाम सारी दुविधाएं हैं। अब सरकार को समझना चाहिए कि अब स्टूडेंट इतना बेवकूफ़ है नहीं कि हर बार आपकी गलती को माफ़ करें। अब सभी यूट्यूबर्स और सभी जो आंदोलन कर रहे हैं, सारे लोग अब यही खोज कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जेपीएससी चेयरमैन ने जो यूज़ किया है शब्द डेस्टिनी, अब वो आखिर है क्या। ठीक है, तो अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है कि रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कब तक पूरा हो सकता है, किसी को कोई खबर नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद रखिए कि जो भी हो अच्छे तरीके से हो, फेयर तरीके से हो, और किसी में स्कैम ना हो, जैसे हमेशा जेपीएससी कंट्रोवर्सी में रही है, इस बार भी कंट्रोवर्सी में चलेगी। ठीक है, लेकिन होप करिए कि
कुछ भी हो, अच्छा हो, बस ईमानदारी तरीके से हो, फेयर एंड नीट एंड क्लीन तरीके से हो, ठीक है, फेयर तरीके से हो रिक्रूटमेंट, तभी जेपीएससी पर भरोसा रहेगा। अदरवाइज़ जेपीएससी एक पॉलिटिकल विंग बन जाएगी और इसमें सिर्फ अपने लोगों को रिक्रूट किया जाएगा। जो भी सरकार में बैठेगा, ठीक है, वो सिर्फ अपनों को रिक्रूट करेगा, अंडर द टेबल रिक्रूट करेगा, बैकडोर एंट्री कराएगा, ठीक है। तो आज के चर्चा में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।